भोजपुरी इंडस्ट्री पर बना रियलिटी शो भोजपुरी बवाल इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। लेटेस्ट एपिसोड में जहां तेज प्रताप यादव का जन्मदिन और योगी आदित्यनाथ के साथ दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ की मुलाकात देखने को मिली, वहीं काजल राघवानी ने अपने निजी जिंदगी को लेकर ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर हर कोई भावुक हो गया। काजल ने अपने पिता, परिवार, पुराने रिश्तों और इंडस्ट्री में मिले दर्द के बारे में खुलकर बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शादी को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। शो की शुरुआत तेज प्रताप यादव के बर्थडे सेलिब्रेशन से हुई। तेज प्रताप ने सुबह हवन किया और शाम को पार्टी रखी। उन्होंने अपने पिता लालू यादव को भी पार्टी में बुलाया था और उनका इंतजार करते नजर आए। तेज प्रताप ने कहा कि पहले जब उनका जन्मदिन मनाया जाता था तब परिवार के सभी लोग साथ होते थे, लेकिन अब उन्हें सब कुछ थोड़ा फीका लगता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक और पार्टी के लोग तो हैं, लेकिन घर वाले नहीं हैं। तेज प्रताप ने कहा कि अगर पापा आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। शो के प्रोमो में तेज प्रताप लालू यादव के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद शो में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ की झलक देखने को मिलती है। आजमगढ़ की एक रैली में निरहुआ ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी निरहुआ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि निरहुआ भोजपुरी की मिठास को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। योगी ने यह भी कहा कि भोजपुरी और शास्त्रीय संगीत की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय युवाओं और कलाकारों को मौके दिए जाने चाहिए। शो में पवन सिंह का घर भी दिखाया गया है, लेकिन इस एपिसोड का सबसे भावुक हिस्सा रहा काजल राघवानी का इंटरव्यू। शुभांकर मिश्रा से बातचीत में काजल ने अपने पिता को याद करते हुए बताया कि उनके जाने के बाद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। काजल ने दावा किया कि उनके पिता शराब पीने लगे थे और उनकी मां को काफी परेशान करते थे। उन्होंने बताया कि एक समय उनके पिता ने उनकी मां के साथ मारपीट भी की थी। काजल ने कहा कि उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी और आज भी उन्हें अफसोस होता है कि अगर वो तब सफल होती तो शायद उनकी मां को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। काजल ने अपनी निजी जिंदगी के रिश्तों को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि उन्हें रिश्तों में हिंसा का सामना करना पड़ा और उनके साथ मारपीट भी हुई है। काजल के मुताबिक एक रिश्ते में उन्हें धमकाया गया कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया जाएगा। डर की वजह से उन्होंने काफी समय तक चुप रहना बेहतर समझा और खुद को काम में व्यस्त कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की जिम्मेदारी भी काफी हद तक उन्हीं के कंधों पर है। शादीशुदा शख्स के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए काजल ने कहा कि उस वक्त उन्हें एक ऐसे शख्स में पिता जैसी देखभाल नजर आई जिसकी उन्हें कमी महसूस होती थी। काजल के मुताबिक उन्हें उस शख्स की तरफ से बताया गया था कि उसकी अपनी पत्नी से रिश्ता ठीक नहीं है और परिवार में भी कई परेशानियां हैं। इसी वजह से वो भावनात्मक रूप से उस रिश्ते में जुड़ती चली गई थी। वहीं काजल ने यह भी दावा किया कि वो शख्स उनके साथ करवा चौथ तक मनाता था। काजल ने एक दूसरे रिश्ते का जिक्र करते हुए बताया कि उनका पार्टनर भी हीरो था और उस रिश्ते में भी उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने भी गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। काजल ने बताया कि आखिरकार उन्हें इस रिश्ते से बाहर आना पड़ा क्योंकि उन्हें धोखा मिला। भोजपुरी इंडस्ट्री में आम्रपली दुबे के साथ विवाद को लेकर भी काजल ने अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें दिनेश लाल यादव के साथ कुछ फिल्मों से हटाया गया था और इस बारे में उन्हें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से जानकारी मिली थी। हालांकि काजल ने साफ कहा कि उन्हें आम्रपली और दिनेश लाल यादव की बॉन्डिंग से कोई दिक्कत नहीं है। उनकी परेशानी सिर्फ तब है जब इसका असर उनके काम पर पड़े। और अब काजल ने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनका रिश्ता पक्का हो चुका है और वो अगले साल शादी कर रही हैं। यानी एक तरफ काजल ने अपने अतीत के दर्द को दुनिया के सामने रखा तो दूसरी तरफ आने वाले कल को लेकर नई उम्मीद भी दिखाई है। भोजपुरी बवाल का ये एपिसोड सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े सितारों की निजी जिंदगी के कई अनकहे पहलू भी सामने लेकर आया। काजल राघवानी के खुलासों ने जहां फैंस को भावुक कर दिया, वहीं अब हर किसी की नजर उनके आने वाले नए सफर और शादी पर है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।